तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आज हमें पढ़ना है। मैंने आपको पहले लेक्चर में ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया है और ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट में वो उस लेक्चर में मैंने आपको ये बोला है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज करते हैं और उसमें 3 साइड्स होते हैं, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक होता है हाइपोटेन्यूज। तो उस रेस्पेक्ट में मैंने आपको आइडेंटिफाई करना भी बोला कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं परपेंडिकुलर, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ कंसिडरेशन पे। तो अब ये मैंने बोला था उसमें कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, वो टेक्निक जिसमें हम रिलेशन बिटवीन साइड्स और एंगल्स में के बारे में पढ़ते हैं। वो किस तरीके से साइड्स और एंगल की रिलेशन है, किस तरीके से हम वो पढ़ते हैं, उसके लिए हमें आज टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसी से आपको पता चलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो है, सबसे पहले मैं आपको इनके नाम बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 6। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम जो डिफाइन करते हैं वो विद रेस्पेक्ट टू हम पर्टिकुलर एंगल जो हमने चूज किया उसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। कोई एंगल हमने एक्यूट एंगल, क्योंकि यूजुअली हम यहां पे एक्यूट एंगल की बात करेंगे, हायर क्लास में बाकी एंगल्स की भी बात करोगे, लेकिन यहां पे हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे क्योंकि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जो हमने यहां पे बनाया, ये ए, ये बी, ये सी, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां पे ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों एक्यूट एंगल्स है। इन्हीं के रेशियोज के बारे में हम यहां पे बात करेंगे विद रेस्पेक्ट। तो मैंने यहां पे ए चूज किया है, सी चूज किया, उसी हिसाब से उसकी डेफिनेशन तो सेम रहेगी, लेकिन साइड्स उधर इधर हो जाएंगे क्योंकि आपको पता ही है बेस और जो परपेंडिकुलर है वो आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पहले मैं आपको उनके नाम बताऊंगा। सबसे पहले जो है वो है साइन। ये भी मैं बता रहा हूं कि खाली नाम लिखने से इनका कोई मतलब नहीं निकलता है, जब तक ये किसी एंगल पे ऑपरेट ना हो तब तक इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको याद रखने के लिए मैं पहले इनके नाम बताऊंगा, फिर मैं इनको एक एक करके अलग अलग डेफिनेशन दूंगा एक एक एंगल को चूज करके। तो यहां पे मैंने साइन लिया, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा साइन कोसाइन, फिर है टेंजेंट, फिर कोसिकेंट, फिर सीकेंट और लास्ट में कोटेंजेंट। These are the 6 trigonometric ratios: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ये है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनका तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम ये रेशियोज, जब तक कि हम ये ऑपरेट ना करें, साइन जब तक कि हम ऑपरेट ना करें किसी एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे, किसी और एंगल पे, जब तक कि हम इनको एंगल पे ऑपरेट, अकेले में इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये समझने के लिए मैं एक एक करके इनको लूंगा। सबसे पहले मैं लूंगा साइन। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो है साइन। साइन एंगल पे ऑपरेट करूंगा, ए मैंने यहां पे चूज किया एंगल ऑफ कंसिडरेशन, तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SIN ए, साइन ए, साइन ए इसको पढ़ते हैं, सिने नहीं, साइन ए इसको पढ़ते हैं। तो ये इसकी एब्रीवेशन है, सबकी एब्रीवेशन मैं बताऊंगा आपको। साइन की होती है इस तरह से, कोसाइन को लिखते हैं कॉस, टेंजेंट को लिखते हैं टेन, कोसिकेंट को लिखते हैं कोसेक, सीकेंट को लिखते हैं सेक और उसको लिखते हैं कॉट। तो ये आप याद रखो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये 6 उनकी शॉर्ट फॉर्म जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए। तो यहां पे मैंने पहले बताया साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए में पहला साइन ए किसके बराबर होता है, ये हमने एंगल यहां पे लिया। अब एंगल को किसके साथ रिलेशन, साइड्स के साथ। अब किस किस साइड के साथ रिलेशन होगा, ये जो साइन होता है ये होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे साइन मैंने ऑपरेट किया एंगल ए पे, तो उस वजह से मुझे यहां पे मिला परपेंडिकुलर। मैंने बोला कि साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे परपेंडिकुलर कौन सा है, ये एंगल ए, तो ये है परपेंडिकुलर।
इसका अपोजिट मैं पहले लेक्चर में ही बोला, तो ये है BC। हाँ बोलो, हाइपोटेन्यूज AC, BC बाय AC, तो आया BC बाय AC। अगर यही साइन आप C एंगल पे ऑपरेट करोगे तो डेफिनेशन तो सेम रहेगी परपेंडिकुलर में, हाइपोटेन्यूज खाली वो अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज करे होंगे। जैसे मैंने आपको यहां पे C एंगल चूज किया तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, उस वक्त आप साइन बनेगा AB अपॉन AC, तो चेंज नहीं होता है, इट नेवर चेंजेस एज द हाइपोटेन्यूज रिमेन सेम। तो यहां पे साइन A साइन C का वैल्यू आपने निकाला। इसी तरीके से तो पहले साइन, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ एंगल AC पे भी ऑपरेट किया हमने, वो होता है साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। कोई एंगल आप ले लो, उसमें वो ट्रायंगल आपने देखा, वो ट्रायंगल में एंगल आपने चूज किया एक्यूट एंगल, हम एक्यूट एंगल की यहां पे बात कर रहे हैं ज्यादातर, तो एक्यूट एंगल आपने यहां पे लिया तो उसका आपने रेशियो किया BC बाय AC, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसाइन ऑफ एंगल A ले लो, C ले लो, यहां पे A लिया मैंने, कोसाइन ऑफ एंगल A लिखते कैसे है, कॉस ऑफ A। तो कोसाइन ऑफ एंगल A किसके बराबर होता है, A होता है रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेन्यूज। पहला परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, दूसरा बेस टू हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेन्यूज। हाँ एंगल A, बोलो बेस कौन सी होगी, AB, हाँ AB, हाइपोटेन्यूज AC, तो ये बन गया आपका cos A बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू AB बाय AC। वेरी गुड। उसके बाद अगर आप यही वाला निकालोगे C पे, cos C एंगल C पे ऑपरेट करो, तो C जब आगे तो बेस BC आएगी, डेफिनेशन इज सेम, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस BC, AC हाइपोटेन्यूज, तो BC बाय AC। आया समझ? तो ये था पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, दूसरा था कोसाइन, एंगल A पे ऑपरेट किया, C पे भी ऑपरेट किया, इस तरह से इसको साइन और कोसाइन हम पता करते हैं। अब एक चीज यहां पे कंक्लूजन में आपको यहां पे बताऊंगा, वो ये अहम, यहां पे आपने चूज किया एंगल A, है ना, लेकिन रेशियो क्या निकाला, साइन। ध्यान से सुनना, यहां पे एंगल A चूज किया और साइन निकाला, उसका साइन रेशियो निकाला, किसके बराबर, BC बाय AC के बराबर। अब यहां पे देखो C एंगल, और वो किसके बराबर, BC बाय AC, क्या ये दोनों बराबर है, ये भी BC बाय AC, ये भी BC बाय AC, एक। दूसरा C एंगल आपने यहां पे लिया, उस ये AB बाय AC, यहां पे A, यहां पे AB बाय AC। अब आप बोलोगे ये सब ये क्या आपने किया, यहां पे मैं बताऊंगा। मैं ये बता रहा हूं, जब आपने B को छोड़ के, B है राइट एंगल, राइट एंगल के छोड़ के जो दो एंगल्स होते हैं, उनमें से आपने एक चूज किया, जिस एंगल का आपने, ये सपोज करो A चूज किया, अगर आपने इसका साइन निकाला, अगर आपने इसका साइन निकाला, क्या निकला, BC बाय AC। तो दूसरा एंगल जो है C, इसका अगर आपने कॉस निकाला, वो बराबर होंगे, यानी जो एक्यूट एंगल्स यहां इस राइट एंगल में है, एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होगा, इसका साइन इसके कॉस के बराबर, इसका कॉस इसके साइन के बराबर। ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे तो मुझे ये जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि साइन A होता है cos C। इस सूरत में अगर BC को मैं उल्टा करूंगा तो फिर वहां पे B आएगा, ये समझ लेना, A और C। इसी तरह से साइन C को cos A, इसी तरह cos, आया समझ? तो ये आपको ये कंक्लूजन याद रखना है कि जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स ट्रायंगल्स में आते हैं, उनमें एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होता है। तो ये है कंक्लूजन यहां पे। अब तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो है टेंजेंट। पहले मैं ट्रायंगल बनाऊंगा क्योंकि एंगल ए पे डिफाइन करना है, या कोई भी एंगल आप ले लो, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो सपोज करो मैंने फिर से एंगल को चूज, सो आई चूज दिस एंगल ए, सो टेंजेंट ऑफ एंगल ए
किस तरह लिखते हैं शॉर्ट में, tan ऑफ ए। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, टेंजेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस। अब बताओ परपेंडिकुलर यहां पे इसका अपोजिट वो हो गया बीसी, वेरी गुड। बताओ बेस ए बी, क्योंकि यह हाइपोटेन्यूज है। तो बीसी बाई ए बी आ गया पे tan ए। इसी तरह से अगर आप निकालोगे tan सी तो वो आपको निकलेगा परपेंडिकुलर बेस, क्या हो गया ए बी बाई बी सी। डेफिनेशन इज सेम, परपेंडिकुलर बेस। जब सी आपने चूज किया ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये चीज है टेंजेंट। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस। एनी एंगल ए यहां पे है तो मैंने यहां पे ए चूज किया, तो इसका है परपेंडिकुलर बाय बेस। कोई पी होगा, पी क्यू आर ट्रायंगल होगा तो वहां पे पी लेंगे। अब एक चीज याद रखना है आपको, वो मैं आपको यहां पे प्रूव करके दिखाऊंगा। बेसिकली जो बेसिक है, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है प्राइमरी, वो है दो। वो दो कौन से है, साइन और कॉस। टू जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है पहले दो, साइन और कॉस, वो प्राइमरी बेसिक फंडामेंटल। बाकी जो सारे वो डिराइव्ड, वो हम उनसे निकाल सकते हैं। कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इधर साइन और कॉस बेसिक है। अब ये किस तरीके से हम, तो इसका मतलब साइन टैन भी साइन कॉस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही होगा ना मतलब बेसिक का। तो टैन भी हम साइन कॉस से निकाल सकते हैं और साइन कॉस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस तरीके से, वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। तो मैं यहां पे यही लूंगा, टैन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब वो टैन ए परपेंडिकुलर बेस मैं लिखूंगा यहां पे P अपॉन बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। सपोज करो मैंने ऊपर भी हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई दिया, नीचे भी हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई दिया, कोई फर्क नो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज फिर से कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह लिखूंगा, P क्रॉस H डिवाइड बाय H क्रॉस B, इस तरह भी लिख सकता हूं, क्योंकि B क्रॉस H लिखो H क्रॉस B, ये कॉम्पिटेटिव होता है, मल्टीप्लीकेशन यहां पे कॉम्पिटेटिव। तो ये है H, इस तरह भी लिखता हूं। आगे जाके मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, P बाई H को अलग, मल्टीप्लाई H बाई B को अलग, है कि नहीं। यही जाके मैं आगे लूंगा P बाई H, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको लिखूंगा मैं P बाई H की सूरत में। अब मल्टीप्लाई देखो, H बाई B को मैं इस तरह क्या लिख सकता हूं, 1 बाई B बाई H, यानी रेसिप्रोकल B बाई H का, क्योंकि B बाई H का रेसिप्रोकल H बाई B ही वापस होगा। ये H फिर से वापस चला जाएगा ऊपर, तो H बाई B ही होगा। आया समझ। अब ये क्यों मैंने किया, क्योंकि अभी आपको पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो गया साइन, यहां पे एंगल क्या लिया था A, तो हो गया साइन A, मल्टीप्लाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो होता है दूसरा रेशियो कॉस, तो यहां पे हो गया 1, ऊपर है बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया कॉस A, तो साइन A इंटू 1 साइन A, कॉस A हो गया कॉस A। तो यहां पे आपको निकला, लास्ट में मैं यहां पे लिखूंगा ये tan A आपको निकला, साइन A इंटू 1 कितना हुआ, साइन A डिवाइडेड बाय कॉस A। तो tan A किसके बराबर होता है, साइन A बाय कॉस A। तो यही मैं बोल रहा था, हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पहले दो में ही निकाल सकते हैं। तो तीसरा tan A जो है वो साइन A बाय कॉस A के बराबर है। किस तरह है वो मैंने आपको यहां पे प्रूव करके दिखाया है। तो ये tan A टेंजेंट ऑफ एंगल A परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर होता है, और यही अगर एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉस, तो ये होगा रेशियो ऑफ साइन टू कॉस, साइन A बाय कॉस A। ये हो गया तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो है टेंजेंट। अब चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो क्या है, नाम तो लिखाया था आपने, मैंने आपको, वो है कोसिकेंट ऑफ एंगल A। लिखते कैसे है, कोसेक A। चलो आप कोसेक A लिखो किस तरह से, ए तो एंगल चूज किया, तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेन्यूज ये है ना, शाबाश, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक ए आपने चूज किया, इसके डेफिनेशन ये होता है रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज टू
परपेंडिकुलर। रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर हम बोलते हैं कोसेक, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, कोसेक ए हाइपोटेन्यूज टू, बोलो यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, बोलो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, BC, है ना, शाबाश। तो ये है कोसेक ऑफ ए। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज को H लिख सकता हूं डिवाइड बाय परपेंडिकुलर को P, को इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय P डिवाइड बाय H, है ना। तो 1 तो 1 ही है, परपेंडिकुलर P बाय H में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन पहला साइन ऑफ ए। तो जो कोसेक ऑफ ए होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, यानी कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। ये भी आप याद रखो एक ही रिलेशन। तो यहां पे आपको कोसेक ए आपको समझ आया। तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन, ये होता है कोसेक हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ये आपस में रेसिप्रोकल्स है। इसलिए मैंने यहां पे लिखा कोसेक ए इज इक्वल टू साइन 1 बाई साइन ए। तो ये है कोसेक ए। इसी तरह से बहुत आसान आपको दिखेगा वो अगले दो, वो ये है अब है सीकेंट ऑफ एंगल ए, फिफ्थ वन, उसको लिखते हैं सेक ए। सीकेंट ऑफ एंगल ए तो क्या हो गया सेक ए, हाँ हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कॉस का उल्टा, तो रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बोलो यहां पे हाइपोटेन्यूज AC, बोलो बेस AB, AC बाय AB, ये हो गया सेक ए। तो इसको भी मैं इस तरह लिख सकता हूं H बाय P इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय B बाय H, फिर से वही होगा। तो इसका मतलब 1 बाय B बाय H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया कॉस ए। तो इसका मतलब सेक ए किसके बराबर होता है, 1 बाय कॉस ए। सारे टैन हो, कोसेक हो, सेक हो, साइन और कॉस से ही निकलते हैं। तो इसका मतलब पहले ही दो जो है वो प्राइमरी है, वो दो फंडामेंटल है। तो ये है सेक ए। अब उसके बाद मैं आपको लास्ट वाला बताऊंगा, वो है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए को लिखते हैं कॉट ए। अब ये टैन का उल्टा होगा, हाँ, रेशियो ऑफ बेस टू परपेंडिकुलर बी अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहां पे बोलो बेस क्या है, यहां पे बेस ए बी, परपेंडिकुलर बी सी, तो इसको मैं लिखता हूं बी बाई पी। इस तरह भी 1 बाई पी बाई बी, वो क्या हो गया 1 बाई टेन। तो कॉट ए किसके बराबर 1 बाई टेन ए। ये भी आएगा कॉट ए, उसी तरीके से जिस तरह से मैंने टैन निकाला उसी तरह से आप निकाल सकते हो। टैन निकला था साइन बाई कॉस, ये क्या निकलेगा कॉस ए बाई साइन ए। तो ये रिलेशंस आपको इनकी याद रखनी है। तो पहले दो आपने याद रखे, फिर साइन बाई कॉस होता है टैन, कोसेक सेक और कॉट, कोसेक रेसिप्रोकल साइन का, सेक रेसिप्रोकल कॉस का, टैन कॉट रेसिप्रोकल टैन का। उल्टा भी लिख सकते हैं, कोसेक रेसिप्रोकल साइन का, साइन रेसिप्रोकल कोसेक का, उल्टा भी ले सकते हैं। ये कोई ये बिल्कुल आसान है। तो आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे आपको खुद समझ आएगा। तो ये है 6th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो इस तरह से हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दिखाते हैं। अब आप ये सब एक ही फॉर्मूला में याद रख सकते हो। ये सारे किस तरह से पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, हजार बार पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, हजार बार। गोड गो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यू गो साइन, यू गो कॉस, यू गो टैन, मतलब साइन गो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस गो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यू गो टैन परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहां से h बाई पी कोसेक, यू गो सेक, यू गो कॉट। तो ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। होप यू अंडरस्टैंड। और कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और मजीद ऐसे वीडियोस के लिए आप
टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ। तो वहाँ पे ऑनलाइन कुछ मटेरियल वगैरह हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच।